नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, तो आलम ये हो गया है कि सीएम हाउस में भी कोरोना ने एंट्री मार ली है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की भतीजी को कोरोना हो गया है। इस बीच हम पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या आप लोग भी चाहेंगे कि बिहार में फिर से लॉकडाउन हो जाए? क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि जो आलम हो गया है बिहार में कोरोना को लेकर, एक बार फिर से उसमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। देखिए, अब तो कोरोना ने मुख्यमंत्री आवास तक दस्तक दे दिया है। ये चिंता का विषय है और इसमें सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और सरकार की लापरवाही के कारण ये कोरोना विस्फोट बिहार में हो रहा है। अगर सरकार, जिस समय हम लोग मांग कर रहे थे, सरकार अगर बाहर से हमारे श्रमवीर भाइयों को पहले अगर ले आने का काम करती तो जो संक्रमित लोग हो गए, इसके बाद सरकार ने लाने का काम किया। और इसके बाद जिस समय लॉकडाउन करना चाहिए था उस समय अनलॉक है, और जिस समय नहीं करना चाहिए था उस समय आपने लॉकडाउन कर दिया। लोगों को परेशानियां हो गई। अब अगर हम कहते हैं आज लॉकडाउन करते हैं तो जो हमारे रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? सबको पता है कि इतने लंबे समय तक, जिस समय उतना खतरा नहीं था, संख्या नहीं बढ़ी थी, उस समय लॉकडाउन संपूर्ण कर दिया गया। ये सरकार के लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी बिहार सरकार बीजेपी जेडीयू चुनाव में व्यस्त है, उनको चुनाव दिख रही है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि अभी चुनाव की चिंता नहीं, अभी बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता कीजिए जिन्हें कोरोना का खतरा बना हुआ है, ये तो कीजिए। आपको तो सावधानी बरतना होगा ना। लापरवाही तो सरकार की तरफ से हुई है, तो ये सरकार को सोचना है, सरकार को फैसले लेना है। हाँ, लेकिन जो लोग आज लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, दावे लंबे चौड़े कर रहे थे कि बिहार में ये होगा वो होगा, लेकिन बिहार में तो कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ है। और आज अगर अभी बीजेपी पूरी तरफ से चुनावी मोड में आ चुकी है, हर दिन बैठकों का दौर चल रहा है कि बीजेपी को जेडीयू को चुनाव दिख रहा है, अब बिहार में कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ लिया। चुनाव तो आप लोग को भी दिख रहा है सर। तेजस्वी यादव यहाँ भी बैठक कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है अभी हमारी प्राथमिकता है बिहार की जनता, गरीब जनता से कोरोना से बचाना, उनकी जिंदगी जीवन को बचाना। लेकिन ये लोग आप देख लीजिए, पैसे वाले लोग हैं, ये वर्चुअल रैली में पानी की तरफ पैसे बहा रहे हैं। ये इसका खामियाजा किसको भुगतना होगा? जनता को। तो इसलिए बीजेपी को, जेडीयू को डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है? एनएमसीएच में पानी भर जाता है बरसात में। थोड़ा सा वर्षा हुआ मानसून के पहले बारिश में ही पटना में कई जगह जल जमा हो गए। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने कहा है ये तबादला घोटाला में कैसे पटना पानी जल जमाव से लगना चाहिए। अभी लॉकडाउन की नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी ये कह रही है कि लगना चाहिए। सहयोगी सरकार का ना ये फैसला होगा। क्या परिस्थितियां ये सरकार के लोग ना बताएंगे? हम लोगों से पूछा था, जिस समय लॉकडाउन किया था पूछा था किसी से, तो अब जब विस्फोट हो गया तब आप क्यों पूछ रहे हो? कितने लोगों को भूख के लाले पड़ गए हैं, भोजन थाली खाली है, पेट में भूख की आग लगी है। लॉकडाउन से तो गरीबों को परेशानियां हैं ना। आपने उस समय लॉकडाउन कर लिया, उस समय क्यों नहीं पूछा? सबसे क्यों नहीं राय ली? इसलिए जब सरकार को फैसला लेना है, इसमें सरकार जो निर्णय लेगी, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से बिहार की स्थिति है, उस पर सरकार को निर्णय लेना है। चलिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पूरी चरम पर पहुंच गया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।